बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बेटा अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको रजवाड़ों के बारे में बताया था, रजवाड़ों की क्या समस्याएं थी और उन रजवाड़ों का भारतीय एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही। तो चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन। अब एक और समस्या थी बेटा स्वतंत्र भारत के सामने कि हमें जो एकता के सूत्र में बंधे रहना था, लेकिन राज्य के पुनर्गठन को लेकर एक समस्या थी जो गंभीर होती जा रही थी और हमने इस समस्या को कैसे सुलझाया वो आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था औपनिवेशिक शासन के समय, वह प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषा और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो गई थी और भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की जो बात थी वो कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी बेटा स्वीकार कर ली गई थी। यानी जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, तब हमने ये बात स्वीकार कर ली थी कि आजादी के बाद हम प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे। अब जब देश आजाद हुआ लेकिन विभाजन के साथ, तो ऐसे में हमें यह डर लग रहा था कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो आगे चलकर कहीं ये ना हो कि भाषा के आधार पर बनाए गए ये राज्य कहीं आगे चलकर अपने लिए एक अलग देश की मांग ना कर बैठे। और वैसे भी बेटा जब विभाजन हुआ था तो अब ये हमारे मन में ये डर समा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य अपने लिए अलग देश की मांग ना कर बैठे। इसीलिए हमने इस मसौदे को, यानी ये जो एक समस्या थी, इसको कुछ समय के लिए हमने टाल दिया था। लेकिन एक समस्या हमारे सामने आई। वो समस्या ये थी कि बेटा मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाना, यानी आंध्र प्रदेश बनाने की जो मांग थी वो उठ खड़ी हुई। अब केंद्र सरकार बड़ी दुविधा में थी, कभी हाँ करती थी और कभी ना करती थी। तो इसलिए ये जो आंदोलन था फिर वो धीरे धीरे जोर पकड़ता गया। तभी कांग्रेस के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने इस बात को लेकर कि एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद बस जो आंदोलनकारी थे वो सड़कों पर उतर आए, मारपीट होने लग गई, हिंसा होने लग गई। आखिरकार केंद्र सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। तो बेटा कई बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, जो कि दिसंबर 1952 में बना था। जब आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बन गया तो ऐसी ही मांग दूसरे राज्यों में भी उठनी शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे जब ये मांगे उठनी शुरू हो गई तो सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी थी, जिसका काम था राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर, ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाए। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी 1956 में भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि 6 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि बेटा दिन ब दिन नए नए राज्य बनते चले जा रहे हैं। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे ये राज्य बने। सबसे पहले बेटा जो बंबई था ये मूल राज्य था और इसमें से 2 नए राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। कब? 1960 में। उसके बाद असम से बना था नागालैंड 1963 में, यानी कि 1963 में नागालैंड नाम से एक नया राज्य बना था असम से। उसके बाद जो हमारा पंजाब था बेटा, पंजाब से हमने 3 नए राज्य बनाए थे, हरियाणा,
पंजाब और हिमाचल 1966 में। उसके बाद फिर से असम में से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 नए राज्य बनाए गए थे 1972 में। फिर असम से 2 और नए राज्य बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। और उसके बाद 2000 में बेटा 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। बेटा उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना था जिसका नाम था उत्तराखंड। ये 2000 में बना। बिहार से झारखंड बनाया गया 2000 में और मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ 2000 में। अब बात करते हैं बेटा, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि गोवा को 1987 में एक राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को 1973 में। सिक्किम 1973 में भारत का 25वां राज्य बना। अब गोवा की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं बेटा कि जो गोवा था वो पुर्तगालियों के अधीन था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, उस समय जो गोवा था वो पुर्तगालियों के अधीन ही था। फिर बाद में गोवा को आजाद करवाया गया, वहां एक जनमत संग्रह करवाया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि गोवा बहुत ही छोटा था तो इसको चलो महाराष्ट्र में शामिल कर देते हैं। लेकिन गोवा के लोग अपनी गोवानी संस्कृति और अपनी भाषा कोंकणी के प्रति विशेष आदर का भाव रखते थे, इसीलिए उन्होंने एक अलग राज्य की बात करी और उसके बाद 1987 में गोवा को एक अलग राज्य बना दिया गया था। इसी तरह से बेटा सिक्किम भी, जब भारत आजाद हुआ था तो सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, लेकिन बाद में सिक्किम को भी भारत में शामिल कर लिया गया था 1973 में और यह भारत का 25वां राज्य बना। अब बात करते हैं बेटा जम्मू कश्मीर की। आप सभी जानते हो कि आजादी के समय जम्मू कश्मीर एक रजवाड़ा था और यहाँ के शासक हरि सिंह ने अपने को भारत से अलग रखने की बात, एक स्वतंत्र देश की बात रखी थी। लेकिन जब बाद में पाकिस्तान के कबायलियों द्वारा हमला किया गया था, तब हरि सिंह ने भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके उसका विलय हो गया था भारत में। और उस समय जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंतर्गत कुछ विशेष स्वायत्ता भी दी गई थी, जैसे उसका अपना अलग संविधान है, उसकी अपनी अलग विधानसभा है, उसका अपना एक अलग झंडा है। और आर्टिकल 35A के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक वहां पर कोई भी चल अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन 2019 में बेटा एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। यानी इस जम्मू कश्मीर वाले राज्य से बेटा 2 हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, जम्मू व कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो यानी ये जो एक राज्य था, इससे राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती बेटा। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कुछ नए राज्य भी बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी नहीं बताया बेटा कि वो एक ये कि 2014 में आंध्र प्रदेश से भी एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था तेलंगाना। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ और नए राज्य भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी वर्तमान राज्यों में बहुत सारी जाति संस्कृति के लोग हैं जो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।